माँ बाप कई बार समझ नहीं पाते, बच्चे साइंस दे रहे होते हैं अपने, लेकिन वो सिम्टम्स नहीं पहचान पाते कि क्या लक्षण है ऑटिज्म के। तो आप बता सकते हैं कि क्या लक्षण दिखे जो माँ बाप। होता क्या है, जो माँ बाप, कोई माँ बाप 2 साल में पहचान लेते हैं, 1.5 साल में पहचान लेते हैं, क्योंकि उनके घर में और बच्चे बड़े होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, तो उनको पता होता है कि पहला बच्चा मेरा 1 साल तक इतना बोला था, इतना चला था, वो 14 महीने में इतना बोलना चालू कर दिया था, 15 महीने में, 2 महीने, 2 साल का बच्चा आप हर चीज, वन वर्ल्ड, हर चीज कैच कर नॉर्मल, अगर मोबाइल नहीं दिखाया जाए, उसकी प्रोग्रेस इतनी होती है, और इसी को इसकी नॉलेज होती है, तो वो पेरेंट जल्दी पहचान लेते हैं। और जिनका अभी फर्स्ट बेबी है, उनको ये दिक्कत आती है। उनको मैं यही बोलूंगा कि एक तो आप दूसरे बच्चों से, दूसरे पेरेंट्स से पूछते रहो कि आपका 1 साल का स्टैंडर्ड कितना है, क्या बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो एक रिलेशनशिप को बना के रखें और एक नॉलेज गेन करते रहें बच्चे के लिए। बच्चा एक महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आप जानकारी लेते रहे कि अब 1 साल का है तो बोलना सीख गया है, मम्मी पापा बोल रहा है, चलना सीख गया है, और 1.5 साल तक है कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, 2 साल तक है तो सारे कुछ रिपीट करने लग जाता है। जिसके आप बोलोगे सीता तो सीता बोलेगा, मम्मी पापा दादू तो दादू बोलेगा। तो एक वर्ड जो होता है वो अच्छे से बोले, एक वर्ड बोलता है, या मम्मा आ जाओ, मम्मा चले जाओ, मैंने बाहर जाना है, तो 2 साल का बच्चा ऐसे बोलता रहता है। इसमें क्या होता है, जो कई बार क्या होता है कि हमारे माता पिता बोलते हैं नहीं आपका बच्चा लेट बोला था, बाद में बोलेगा, 3-4, कई लोग हमारे पास आते हैं 5-5 हाँ साल हाँ। तक वेट करते हैं। मगर आप लक्षण देखो, बच्चे के लक्षण देखो, अगर डिले है, अगर ग्रोथ डिले है, ग्लोबल ग्रोथ, पूरे विश्व में ग्रोथ बच्चों की डिले हो रही है, विकास नहीं हो रहा ब्रेन का, इसलिए हो रही है। तो आप देखो कि बच्चा चल नहीं रहा, सही काम नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम क्या है, आपने मोबाइल दे दिया है तब है, तो ये चीजों का पूरा ध्यान रखो आप। तो वैसे कई पेरेंट्स को मिथ होता है कि भाई हमारा बच्चा, जैसे हमारा एक पहला बच्चे ने लेट बोलना शुरू किया तो क्या पता दूसरा बच्चा भी हमारा लेट बोले, ऐसा कुछ होता है। नहीं, ऐसा पहला बच्चा लेट अब नहीं है कि 1-2 साल का डिफरेंस तो नहीं है। ये होता है कि दादा दादी बोलते हैं कि तेरा बच्चे का पापा भी लेट बोला था। उस टाइम मोबाइल नहीं, उस टाइम वो बीमारियां नहीं थी, उस टाइम वो प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम अब आई है। उस टाइम की प्रॉब्लम को हम बिल्कुल ना, उस टाइम हो सकता है बच्चा लेट इसलिए बोला होगा कि सोशल उसको जगह नहीं मिला, पारिवारिक तौर पे ज्यादा मेंबर नहीं मिले होंगे, तो गुमसुम होगा, उसको सिखाया नहीं गया होगा, तो इसलिए इस वजह से वो लेट बोला होगा। क्योंकि माहौल होता है ना, अब बच्चों को 10 बच्चे बोलेंगे, दादी आगे बोलेगी, मामी बुआ बोलेगी, तू नोज बोल, तू आइस बोल, हाँ, सोशल कुछ ना कुछ इंटरेक्शन। 2-2 चीजें बताएंगे, वो बताएगी कि नोज बोल रहा है और मैंने सिखाया, होता है ना। हाँ जी हाँ जी। आज आपको, आज मैंने बच्चे को ये राम का नाम सिखाया, तो राम बोला देखो मैंने, चाची मैंने सिखाया, होता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस टाइम ये भी हो सकता है कि आप उसको, बच्चे को नॉलेज लेट मिली होगी। अब कहीं भी देखिए कि गांव के बच्चे बड़े स्लो होते हैं, उनको वो कम एडवांस होते हैं, बहुत धीरे धीरे वो ग्रोथ करते हैं। शहर के जो बच्चे होते हैं ना, वो वो एडवांस बहुत होता है। जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। तो माहौल का फर्क होता है, मगर अब वो दिन नहीं रहे। अब मोबाइल आ गया, मोबाइल आ गया, एडवांस। वैक्सीन आ गई और अन्य प्रॉब्लम आ गई, तो इसके कारण पुराने और नए को आप मत जोड़िए। आप थोड़ा सा जितनी जल्दी बच्चों को ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि अगर आप गलती से अगर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो जो गलत जीवन शैली जी रहे हैं उससे तो और खराब हो रहा है और डैमेज हो रहा है। तो बिल्कुल। जितनी जल्दी देंगे उतना बेटर है आपके लिए।